हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमारी फिजिक्स की क्लास में 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज गोइंग ऑन। अभी तक मैं पिछली वीडियोस में आपको चार्ज के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, ओम्स लॉ के बारे में बताया और मैंने कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी, मेटल की रेसिस्टिविटी के बारे में बताया कि रेसिस्टिविटी क्या होती है। अगर आप लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को देखें। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। चलो अब हम आगे का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। अभी हम कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंसेस या फिर रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बेटा, रेसिस्टेंस आप समझ गए हैं, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो रेसिस्टेंस को का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, इसके मेनली 2 सिस्टम्स हैं। एक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। सीरीज में एक कोई भी कंडक्टर है, उसमें सीरीज में रेसिस्टर्स 1, 2, 3 R1, R2, R3 इस तरीके से रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड रहते हैं और पैरेलल में जो रेसिस्टर्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं इन दिस वे। ये ए और बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट के बीच में R1, R2, R3 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड और यहां भी ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी हम इसी रेसिस्टेंस में कोई एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, सीरीज में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर हम लोग V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया, स्विच लगा दिया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया। यहां से करंट मूव ऑन करेगा, I करंट मूव करेगा। यहां भी हमने अगर इसी तरीके से बैटरी को कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया। अभी मैंने यहां पर 2 कंडीशन पर बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टर्स। तो 2 तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब सीरीज में एक ही वायर से 3, 2 और मोर 2 या 2 से ज्यादा या उससे 3 से भी ज्यादा रेसिस्टर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में। और यहां पर पैरेलल में हम लोग 1, 2, 3 सॉरी नॉट 1, 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमने V वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट की, V वोल्ट की बैटरी लगाई और यहां भी V वोल्ट की बैटरी लगाई। अभी तो हम लोग यहां देखेंगे क्या, व्हेनेवर द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पर मेन बात हमने सीख लिया कि सीरीज में होता है और पैरेलल में। आपके यहां वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेरिवेशन करने के लिए आता है, डेराइव करने के लिए आता है, डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन the formula
the formula to calculate the resultant resistance when resistors are connected in series. ये डेरिवेशन करने के लिए आता है. इसी तरीके से इधर भी वही आता है. derive the formula to calculate resultant resistance is when resistors are connected in parallel. इस तरीके से दो फॉर्मूलेज, इफ 2 रेसिस्टर्स कनेक्ट हो या फिर 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड हो, तो हमें फॉर्मूले कैसे डिराइव करें. हम लोग जानते हैं कि अगर सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं. पैरेलल में करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. बट लेकिन फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे? व्हेनेवर द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां से V वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, और करंट जो जा रहा है यहां पर I. इनमें से जो करंट जाएगा, R1 से भी I करंट जाएगा, R2 से भी I करंट जाएगा, और R3 से भी I करंट जाएगा. यहां पर करंट में कोई चेंजेस नहीं होती, लेकिन वोल्टेज जो है, जो V वोल्टेज है, वो सारे वोल्टेज यहां से जाएंगे, लेकिन ये डिवाइड हो जाएंगे इन सब में. इसमें से जाएगा V वोल्ट, V1, यहां से जाएगा V2, और यहां से जाएगा V3. यहां वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं. जो वोल्टेज या बैटरी से जा रहा है वो वोल्टेज ईच रेसिस्टर्स में ये वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं. लेकिन यहां पर जो करंट है, यहां पर ये करंट यहां से जा रहा था I करंट, जब ये I करंट यहां गया तो यहां I करंट में से ये करंट बट गया. I1 करंट यहां चला गया, यहां I2 करंट चला गया, और यहां I3 करंट चला गया. लेकिन यहां पर वोल्टेज जो है वो सबको बराबर मिलते हैं, V वोल्ट और V वोल्ट. यानी हमने देखा कि whenever in series resistors are connected in series, then voltage be divided among जितने भी रेसिस्टर्स लगाए हुए हैं. अगर पैरेलल में है तो यहां वोल्टेज डिवाइड नहीं है, करंट डिवाइडेड हो जाता है. अभी करंट यहां ए तक तो वही करंट जा रहा था, लेकिन यहां से वही करंट R1 में अलग गया, R2 में अलग गया, R3 में अलग गया, लेकिन वोल्टेज यहां पर सेम होते हैं. अब इससे हम लोगों को क्या मिला? यह मिला कि जो वोल्टेज है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. इस तरीके से एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि यहां पर वोल्टेज जो है डिवाइडेड हो जाते हैं. लिख सकते हैं हम वोल्टेज भी वोल्टेज V इज डिवाइडेड इन ऑल 3 रेसिस्टर्स बाई ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बताता है हमको V इक्वल्स टू R इंटू I. यहां पर हमको R इंटू I मिला, तो इससे हम लोग कर देंगे. इसलिए V1 इक्वल्स टू R1 इंटू I, और V2 इक्वल्स टू R2 इंटू I, और V3 इक्वल्स टू R3 इंटू I. इस तरीके से ये पॉइंट मिल गया हमको. इक्वेशन 2, 3 एंड 4. अभी हम लोग क्या करते हैं, ये V1, V2, V3 की वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बाई पुटिंग द वैल्यूज
values of V1, V2 and V3 from equation 2, 3 and 4 in equation 1। यहां कर देता हूं मैं भी, इसे इक्वेशन 1 में रख दिया, यानी V इक्वल्स टू V1 की जगह पर रख दिया हमने R1 I प्लस, यहां पर V2 था, V2 की जगह आ जाएगा R2 I प्लस R3 I, और V का मतलब हमें मालूम था R इंटू I बाई ओम्स लॉ, तो इसको लिख दिया हमने RI इक्वल्स टू, यानी V की जगह पर हमने RI लगा दिया बाई ओम्स लॉ, R1 I प्लस R2I प्लस R3I। इस तरीके से RI R इंटू आई इक्वल्स टू, या I कॉमन है, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से रिमेंबर द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उस समय में कंडीशंस बताई कि करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, देन वी गेट जो करंट तीनों में होकर के जाएगा वो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। दैट्स क्लियर, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताता है मेरे को I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आर आई, सो दैट I इक्वल्स टू V अपॉन R। दैट्स क्लियर। अभी इसी से आ जाएगा जब रेसिस्टेंस 1 में होकर के जाएगा, R1 में होकर जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसलिए I1 इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R1, और I2 इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R2, और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। इक्वेशन 2, 3 और 4, या फिर वही कंडीशन आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, वहां पर V1 की वैल्यू पुट करी थी, या I1 की I1, I2 एंड I3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। अब I की जगह पाएंगे, I की वैल्यू है V अपॉन R, I की जगह V अपॉन R लगा दिया, इक्वल्स टू, अभी I1 आ रहा है मेरे पास, I1 की जगह आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और प्लस V अपॉन R3, जो कि मैं यहां से वैल्यूज देख के पुट कर रहा हूं। नाउ V इज कॉमन, बचेगा मेरे पास 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V इंटू 1 अपॉन R, V से V कैंसिल, देन 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। Whenever the resistors are connected in parallel, then the formula is to find the resultant resistance 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला कैलकुलेट टू रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज या फिर इन पैरेलल, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आ जाता है। यहाँ पैरेलल में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रेसिस्टर्स दे रखे हैं, वी सपोज दैट 3 रेसिस्टर्स हैं, और उनको मेरे को कनेक्ट करना है सीरीज में और पैरेलल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मालूम है R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 4 ओम और R3 इक्वल्स टू 8 ओम। अभी पहले मेरे को इन सीरीज में काम करता हूं, सीरीज तो जाएगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वी गेट 2 प्लस 4 प्लस 8, क्या मिलेगा मेरे को 6 और 8 14 ओम। दैट्स क्लियर। अगर मैं पैरेलल में करता हूं, इन पैरेलल से मुझे निकालना है अगर इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो निकालूंगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8। इन दिस पे कॉमन लूंगा यहाँ पर 8
2 से कटेगा 4 बार, 4 प्लस 4 से कटेगा 2 और 8 से 1, वी गेट 4 to 6 और 1 7 अपॉन 8। ये हो गया 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर। जब मैं आर निकालूंगा तो इसको उल्टा कर दिया, ऐसे से भी कर देना है 8 अपॉन 7। देन वी गेट 7 बचा 7, पॉइंट लगाया, 1 बचा 0, 1.1, फिर 3 बचा है, 7 4 28, अप्रोक्सीमेटली 7 1 7, एक बचा मेरे को पास, 0 लगाया, 7 1 7, 3 बचा, 7 4 28। इस तरीके से मैं और आगे इसे सॉल्व कर दूंगा। तो यहां देखने को मिला कि व्हेनेवर द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां पर क्या होगी, जो पहले जितने भी रेसिस्टर्स थे इन तीनों से ही बड़ा रेसिस्टेंस मिला। सो टू मैक्सिमाइज द रेसिस्टेंस वी कनेक्टेड इन सीरीज, बट व्हेन वी मिनिमाइज, यहां पर था कितना था, 2 4 8 था, अभी यहां पर मिला, जब रिजल्टेंट निकाला तो 1.14। तो टू मिनिमाइज द रेसिस्टेंस, वी हैव टू कनेक्टेड द रेसिस्टर्स इन पैरेलल। अभी मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए और मिनिमम रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मिनिमाइज रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पैरेलल में लगाना है, और मैक्सिमाइज करने के लिए उसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। अभी मेरे को यहां पर फाइंड पता है, क्या पता है कि जो एक वायर है वो करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर, और वोल्टेज यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना हो रहा है, 0.1 वी, इतना वोल्टेज हो रहे हैं, और मेरे को रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ से मुझे मालूम है V इक्वल्स टू आर आई बाई ओम्स लॉ, तो इससे क्लियर हो जाएगा R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अभी मेरे पास क्या है, यहां पर इक्वल्स टू V की जगह पर लगा दूंगा 0.1 अपॉन 2। अभी और इसको आगे करता हूं तो 5 का यहां मल्टीप्लाई करा, 5 का यहां मल्टीप्लाई करा, मेरे को मिल गया 0.5 अपॉन 10। अभी एक 0 हटेगा तो ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, से क्लियर हुआ 0.05 ओम। इसका रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बता दिया, अगर हमको दो वैल्यूज पता थी I और V, that we have to find, we can find easily resistance। ये पहला मैंने न्यूमेरिकल समझाया। दूसरा एक और, ए सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज 24 वोल्ट। अभी यहां पर ये बोलता है कि मेरे पास पीडी दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडी दे रखा है 24 वोल्ट बैटरी का, एंड रेसिस्टर दे रखा है यहां पर R 60 ओम दे रखा है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, यहां पर मेरे को करंट फाइंड करना है। अब की बार वही ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आर आई, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, देन वी गेट 24 अपॉन 60, 6 से काट दिया 10 बार, 6 से काट दिया 4 बार, देन 4 अपॉन 10, और 10 से यहां पर 0 रिमूव किया, पॉइंट लग गया, तो 0.4 एम्पियर करंट फाइंड हो गया। समझ में आ गया होगा, मैंने आपको दो न्यूमेरिकल समझाई। तीसरा एक और मेरे पास बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज करंट 3.4 एम्पियर। अभी मेरे को करंट मालूम है 3.4 एम्पियर। तीसरा सवाल बता रहा हूं, और यहां पर मेरे को पीडी मालूम है 220 वोल्ट्स। अभी मैं यहां से रेसिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। ये क्या पूछ रहा है मेरे को, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज करंट 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल बी इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। अभी ये करंट फाइंड कर रहा है व्हेन PD is 110, टू फाइंड करना है मेरे को, टू फाइंड करना है करंट फाइंड करना है। वही कंडीशन है, रेसिस्टेंस वही है, तो इन दोनों के बेस से मैं R निकालूंगा। सबसे पहले R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V मेरे को दे रखा है 220 अपॉन 3.4, दैट्स क्लियर। V अपॉन आई, R इक्वल्स टू बनाई, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, यहां से काट दिया, 2 1 2 0 0, और ये कट गया 2 से 17 बार, मेरे को मिल गया 11 0 0 अपॉन 17 ओम।
अब मेरे को नेक्स्ट कंडीशन में आ गया, वोल्टेज चेंज हो गए, आई मुझे निकालना है, रेसिस्टेंस चेंज होगा नहीं, बिकॉज रेसिस्टेंस ऑलवेज बी कांस्टेंट। देन यहां पर मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट केस में, ये फर्स्ट पार्ट कर दिया इसका, और सेकेंड पार्ट में मेरे को निकालना है इसका आई। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अभी मेरे पास वी कितना है 110, तो 110 लगा दूंगा, अपॉन आर कितना है मेरे पास 1100 अपॉन 17। अभी 17 मेरे पास ऊपर जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा, 110 इंटू 17 अपॉन 1100, इससे मेरे पास पड़ जाएगा 10 बार, और 10 हटाएगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, इक्वल्स टू 1.7 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 110 वोल्ट से। इसी के साथ में कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करता हूं, अगर आप इनको ये नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक और मेरे पास ये न्यूमेरिकल है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। अभी मेरे पास लेंथ मालूम है यहां पर 2 मीटर, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया मालूम है मेरे पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर स्क्वायर, और रेसिस्टेंस भी मुझे यहां मालूम है इसका वायर का 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 ओम। और मेरे को यहां रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला यहां सिखाया था आपको, आर ए अपॉन एल। आर कितना है मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 ओम इंटू, और एरिया क्रॉस सेक्शन है 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, और लेंथ मेरे पास मालूम है 2 मीटर। दूसरे मैंने काट दिया इसे 2 बार, देन वी गेट 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 -6, देन वी गेट 1.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर। इस तरीके से रेसिस्टिविटी के भी फॉर्मूले हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनमें से हमको कोई भी वैल्यू निकलवाए, उसी तरीके से हम उसी वैल्यू को यहाँ फाइंड कर सकते हैं। एक और मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है, बढ़िया सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक कॉपर वायर है डायामीटर, यहां पर डायामीटर दे रखा है बेटा मेरे को, कितना दे रखा है 0.5 mm, 0.5 mm। अब मेरे को इसका रेडियस बनाना है, तो आ जाएगा 0.5 अपॉन 2, ये कट जाएगा मेरे पास, mm में है यहां पर आंसर mm, ये बन जाएगा मेरे पास 0.25 mm, क्योंकि ऐसा यूनिट इसकी होती है मीटर, तो इसलिए मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। दैट्स किया जाएगा 0.25 अपॉन 1000 मीटर। ये पॉइंट मिल गया, इससे बन गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। रेडियस मिल गया, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 22 अपॉन 7, और यहां बनेगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। इतनी वैल्यूज मेरे पास बन जाएगी, और इसी से मैं वैल्यू निकालूंगा अभी, ये हो जाएगा मेरे पास अभी। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है मेरे को, और रेसिस्टिविटी याद दे रखी है मेरे को, कितनी रखी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ कैलकुलेट करना है। यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम पड़ गया, रेसिस्टिविटी मालूम पड़ गई, और मेरे को लेंथ फाइंड करनी है यहां पर जब रेसिस्टेंस 10 ओम हो। रेसिस्टेंस कितना हो 10 ओम, तो मेरे पास वही फॉर्मूला है, रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, हो जाएगा इससे एल इधर चला जाएगा, और आर ए अपॉन रेसिस्टिविटी। दैट्स क्लियर। यहां रेसिस्टेंस मेरे को दे रखा है 10 ओम इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन हम लोग निकाल चुके हैं 22 अपॉन 7 इंटू ये स्क्वायर लगाया हुआ है, तो 0.25 इंटू 0.25, और ये 10 टू द पावर ऑफ -3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -6, और नीचे रेसिस्टिविटी मेरे को गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 ओम मीटर। अभी मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, तो इसमें आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 625, 4 के बाद पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे, पॉइंट क्लियर, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6,
इंटू 10 टू द पावर ऑफ, इसे ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 8, देन नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 7। अभी इसी को कैलकुलेशन को मैं आगे कर लेता हूं। यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास 22 इंटू 0.0625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 और एक जीरो ये वाला भी है मेरे पास, तो 100 हो जाएगा ये। इसी 100 को मैं 300 लिख सकता हूं, सॉरी 1000 लिख सकता हूं, और 1.6 इंटू 7, यहां से पॉइंट हटेगा तो जीरो एक और आगे चला जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 22 इंटू 625, क्योंकि 1 2 3 4 और 4 जीरो यहां मेरे पास मौजूद हैं। देन इसे मैं काट सकता हूं 16 से, 16 कटेबल 2 से कट जाएगा ये 8 बार, और ये कटेगा 11 बार। इससे मेरे पास नीचे आ गया 56, 8 7 या 56, 11 का इसमें मल्टीप्लाई, और ये यहां वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसमें आंसर आ जाएगा मेरे पास 11 5 55, 11 2 22 और 5 27, 11 6 66 और 2 68, 6875 upon 56। जब इसे डिवाइड करूंगा तो 122.7 मीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। इस तरीके से मैं यहां लेंथ को फाइंड कर सकता हूं। इसलिए दूसरा पॉइंट एक और बोलता है, यहां पर वो एक और दूसरा पॉइंट बोलता है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल्ड। अगर डायामीटर डबल हो जाएगा तो हम पुरानी वाली टेबल पे जाएंगे कि अगर रेडियस डबल हुआ है तो ये 1/4 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हो जाएगा कि अगर ये डायामीटर डबल हुआ है तो रेडियस भी डबल होगा, और रेडियस डबल होगा तो एरिया में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका नीचे रहता है, तो दैट्स वाई ये कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो 1/4 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको न्यूमेरिकल्स करना समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। सो ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप।